मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। आज हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं और मैं तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहा हूं। बाबर अवान अदालत में दो बातें करना चाहता हूं। वकील पीटीआई बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया। और आपको बताते चले कि अदालत ने 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, ये भी कहा गया बाबर अवान की जानिब से। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, किसी रुकन असम्बली को आने से नहीं रोका जाएगा। जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, ये कहा गया बाबर अवान की जानिब से। इलेक्शन के लिए तैयार हैं वकील पीटीआई, सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था, ये भी कहा गया बाबर अवान की जानिब से। तो आपको बताते चले कि इस वक्त समाअत शुरू हो गई है। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह खुद नोटिस है और चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद है और समाअत जो है इस वक्त शुरू हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस और चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत शुरू कर दी है, जबकि आज हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। मैं तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहा हूं, बाबर अवान की जानिब से कहा गया। अदालत में दो बातें करना चाहता हूं। वकील पीटीआई बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया। अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, किसी रुकन असम्बली को आने से नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया बाबर अवान की जानिब से। जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। इलेक्शन के लिए तैयार है वकील पीटीआई की जानिब से ये कहा गया। सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था, ये सियासी बयान है। चीफ जस्टिस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नुमाइंदगी नईम बुखारी करेंगे, ये भी रिमार्क्स दिए गए। आपको बताते चले कि मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। आज हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मैं तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहा हूं, बाबर अवान ने ये कहा। अदालत में दो बातें करना चाहता हूं। वकील पीटीआई की जानिब से कहा गया। अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी कमरुल मुनव्वर बताएगा, समाअत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ ये आज खुद नोटिस की समाअत है। तमाम चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये समाअत कर रहा है। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस हवाले से कौन बात करना चाहता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा कि अदालत में दो बातें करना चाहता हूँ। अदालत को 21 मार्च के हुक्म की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। 21 मार्च को एक फैसला दिया गया था अदालत की जानिब से, जिसमें 63A के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से बताया गया था। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं बाबर अवान, उनका ये कहना था कि वो इस हवाले से तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं अदालत की। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम दरख्वास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो आप दे सकते हैं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फिर ओपन कोर्ट में यही बात की कि अगर कोई भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो पहले दे दे। ताहम उसके बाद बाबर अवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनका ये कहना था कि जो हवाला मैं 21 मार्च 2022 का देना चाहता हूँ, इसमें अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि किसी रुकन असम्बली को आने से नहीं रोका जाएगा। इसी वजह से जब वो रुकन असम्बली जो बेशक मुनर्रफ पीटीआई के मुनर्रफ अरकान थे या दूसरे अरकान थे, वो पार्लियामेंट में आए और उनको किसी तरह से रोका नहीं गया था। हम सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों जो थी उनका नोटिस नहीं किया था। अब इस हवाले से कुछ देर में मजीद जमातों को भी नोटिस करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। तो हम अभी केस की समाअत जो है वो जारी है और बाबर अवान जो है वो इनिशियल अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सही, केस की समाअत जारी है और बाबर अवान जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।